मुझे मगध का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दीजिए। यदि अशोक के स्थान पर कोई और होता तो अपना हार मान चुका होता। मौर्य वंश के गौरव को बनाए रखने के लिए अपने शरीर पर शत्रुओं के तलवार के कितने आघात सहे हैं, अभी देखा है आपने? मृत्युशैया पे था, मृत्युशैया पे, फिर भी उसने हार नहीं मानी। जानते हैं क्यों? पहला कारण राष्ट्र और दूसरा आप। जब समस्त संसार के लिए वो मर चुका था तब वो तक्षशिला में अकेला था, फिर भी वो आगे बढ़ता गया, फिर भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि वो आपको दिए हुए वचन को पूरा करना चाहता था। तक्षशिला में मैंने किसी भी उपलब्धि पर उसे इतना प्रसन्न नहीं पाया जितना वो उस क्षण हुआ था जब आप तक्षशिला आए। आपने अपना हाथ उसके शीश पर रखा। सम्राट अशोक आपसे दूर रहकर भी वो पुत्र बना जो इस भवन में रहकर कोई और नहीं बन पाया। मैं जानती हूँ आप उससे कुपित हैं, क्योंकि उसने बिना आपकी अनुमति से दास प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। मैं ये भी समझती हूँ उससे राजकोष पर भारी प्रभाव पड़ा, पर मैं थी सम्राट, मैं वहां थी उसके साथ। उसने सबसे यही कहा था कि वो इस बारे में पहले आपसे बात करेगा। आपकी उपेक्षा या आपको महत्व ना देना वो उसका उद्देश्य कभी नहीं था सम्राट। कह लिया जो कहना था। तुमने जिस प्रकार उसका पक्ष रखा वो सराहनीय है। जाओ अपने पिता से कहो कि मैं उनसे भेंट करना चाहता हूं। कौन है वहां? मैंने पिताजी को जो दुख पहुंचाया उससे मैं कैसे दूर करूं? मैंने जो भी किया था औरों की भलाई समझ कर किया था। इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं था, ना ही मैं उन्हें दुख पहुंचाना चाहता था। एक बार उनसे बात कर काश मैं उन्हें समझा सकता। सम्राट ने सबको अपने कक्ष में उपस्थित होने का आदेश दिया है, आपको भी। कुछ समय पूर्व उन्होंने कहा था कि मैं उनके सामने ना हूं, और अब मुझे बुला रहे हैं। किस लिए? क्या बात हो सकती है? तुम अपनी सेना लेकर यहां रुकोगे, मैं 1000 सैनिक लेकर आगे बढ़ूंगा और पाटलिपुत्र की सीमा पर डेरा डालूंगा, और वहां से मेरा संदेशवाहक मित्रतापूर्ण संदेश लेकर बिंदुसार के पास पहुंचेगा कि मैं राजभवन में आने की अनुमति चाहता हूं सबसे भेंट करने के लिए। बिंदुसार को यह पता नहीं है कि मुझे हिन्ना के बारे में सब कुछ पता चल गया है, इसलिए उसे कोई संदेह नहीं होगा और वो मुझे राजभवन में आने की अनुमति दे देगा। फिर जब होली चलेगी पूरा मौर्य वंश जल के खाक हो जाएगा। वो सब ठीक है, लेकिन अगर मुझे किसी से फिक्र है तो वो है अशोक से। उसके रहते कुछ भी हो सकता है, पता नहीं कब उसके मन में कोई शक पैदा हो जाए।
खतरे को तो वो जाने कहां से सूंघ लेता है। अगर उसने बिंदुसार से कहकर आपको अंदर आने की इजाजत नहीं दी तो? अशोक के डर से तुम ये भूल गए हो कि महल में सियामक भी है। अगर अशोक ने बिंदुसार को रोका तो सियामक कुछ न कुछ करके अपनी बात मनवा लेगा। अब मौर्य वंश का अंत करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। बिंदुसार से मुझे भी बदला लेना, नूर का, ने अपमान का। जब तक मैं बिंदुसार की दोनों आंखें नहीं फोड़ दूंगा, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। अब हमें कूच करना चाहिए ताकि हम होली से पहले वहां पहुंच सकें। सबको बुलाया? आने दो, तुम्हें शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा कि क्यों बुलाया। आइए आइए, पधारिए। स्पष्ट कह दो, और कितना अपमान कराना चाहते हो? अपने मां से पूछो। अभी वो कलिंग की कन्या मुझे ज्ञान देने आई कि मैं अपने पुत्र को समझ नहीं पाया। तुम्हारे निस्वार्थता पर, निश्चलता पर उपदेश देकर गई है। मेरा विश्वास कीजिए पिताजी, आपसे बात करने के लिए मैंने कौरवकी से नहीं कहा था, और मुझे विश्वास है कि कौरवकी की मंशा बुरी नहीं रही होगी। यहां किसी की भी मनशा बुरी नहीं है, एक मेरे अतिरिक्त। मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझे इतनी पीड़ा पहुंचाने के लिए आते? जब समय साथ ना हो तो मुख से निकला राम राम भी मरा मरा ही सुनाई देता है संसार को। महाराज जगन्नाथ, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जो वचन मैंने आपको दिया था उसे पूर्ण करने में मेरी ओर से विलंब हो गया, किंतु मैं भी क्या करता, आंतरिक उलझनों को सुलझाने में इतना व्यस्त हो गया था। मैंने महाराज जगन्नाथ को वचन दिया था कि मैं उन्हें कलिंग पर पुनः अधिकार दिलाने में सहायता करूंगा। महामात्य जी सम्राट। कलिंग पर कूच करने की तैयारी कीजिए। महाराज जगन्नाथ और उनकी पुत्री का पाटलिपुत्र से प्रस्थान करने का समय आ गया है। 25 सहस्त्र सैनिक, लगभग आधा सैन्य दल इस कार्य की पूर्ति हेतु समर्पित कीजिए। जो आज्ञा सम्राट। किंतु सम्राट, ऐसी अवस्था में आप इस युद्ध में सेना का नेतृत्व कैसे? सेना का नेतृत्व मैं नहीं, अशोक करेगा। किंतु अशोक कैसे सम्राट? वैसे ही जैसे इसने अकेले ही तक्षशिला पर विजय प्राप्त की और इसने युवराज का पद भी मांग के लिया है अपने मुख से। समय आ गया है इसके निर्वाह का। करें। और वैसे भी कलिंग को अशोक पर अत्यधिक विश्वास है। यह अवश्य कलिंग के नरेश केवलनाथ को पराजित करके कलिंग का सिंहासन महाराज जगन्नाथ को सौंपेंगे। तुम्हें रंग पंचमी तक कलिंग पहुंचना होगा। रंग पंचमी के दिन ही महाराज जगन्नाथ ने अपना राज्य खोया। उसी दिन उन्हें यह वापस भी मिलना चाहिए।
अपने दिए हुए वचन का सम्मान करना एक सत्पुरुष की पहचान है। आपको शत शत प्रणाम। यही घोषणा करने के लिए मैंने आप सबको यहां बुलाया था। अब जा सकते हो। अशोक। जी पिताजी। मतलब इतनी छोटी सी चाल अशोक के लिए इतना बड़ा जाल बिछाएगी, सोचा नहीं था मैंने। पिताजी महाराज स्वयं अपने प्रिय पुत्र अशोक को मृत्यु के मुख में ढकेल रहे हैं। अरे उस कलिंग को महान चंद्रगुप्त मौर्य की महानता पराजित नहीं कर पाई और ये तुच्छ प्राणी पराजित करने जा रहे। और फिर ये युद्ध बहुत लंबे समय तक अशोक को यहां से दूर रखेगा और ये समय आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा राजकुमार सुशील। अपने पिता से घनिष्ठता बढ़ाने के लिए, विश्वास की पुनर्स्थापना करने के लिए। केवल अशोक ही नहीं, तुम भी बहुत जल्द युद्ध लड़ने वाले हो सुशील। अशोक के यहाँ ना होने से, अर्थात तुम्हारा और तुम्हारे साथ साथ सभी मौर्यों का पराजित होना तो निश्चित है जब यूनानी सेना पाटलिपुत्र पर आक्रमण करेगी। इस युद्ध के लिए अगले महीने तक सैन्य दल का भुगतान राजकोष से हो सकता है। उसके पश्चात क्या होगा ये मैं भी नहीं जानता, क्योंकि दास प्रथा समाप्त करने के लिए जिस ऋण की भुगतान की घोषणा तुम्हारे कारण हुई है, मुझे नहीं लगता उसके उपरांत हमारे पास पर्याप्त धन होगा। युद्ध में सेना का नेतृत्व करने वाला न केवल अपने प्राणों के लिए बल्कि प्रत्येक सैनिक के प्राणों के लिए उत्तरदायी होता है। कोई भी ऐसा निर्णय मत लेना जिसके कारण इस युद्ध में पराजित होना पड़े। जो वचन मैंने महाराज जगन्नाथ को दिया है उसे तुम्हें पूर्ण करना है। मैं वचन देता हूं आपको, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। वचन देने से अधिक महत्वपूर्ण होता है उसका स्मरण रखना। युद्ध है अशोक, उसमें दूसरा अवसर नहीं मिलता। भाग्य हमारे साथ है। अशोक कलिंग की तरफ प्रस्थान कर रहा है। एक ही बाधा की आशंका थी, वो भी दूर हो गई। अब हमारी योजना को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बिंदुसार को हमारा संदेश पहुंचाओ। अब बिंदुसार मेरे लिए राजभवन के दरवाजे खोलकर अपने परिवार और अपने वंश के विनाश को सुनिश्चित करेगा और इस बार उसकी रक्षा करने वाला भी कोई नहीं होगा। कोई नहीं। कोई नहीं होगा। आपका पुत्र अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने जा रहा है, पिताजी के वचन की पूर्ति के लिए। ये तो किसी भी माँ के लिए गर्वपूर्ण होना चाहिए। गर्वपूर्ण अवश्य है, पर जिस प्रकार आपको इस युद्ध पर भेजा जा रहा है, मेरी चिंता का कारण वो है, ये उस पिता का आदेश नहीं है जिसे अपने पुत्र पर गर्व हो, विश्वास हो। ये तो एक आक्रोशित पिता के एक दंड की घोषणा जैसे प्रतीत होता है। पिता का दंड भी तो सौभाग्य वालों को ही मिलता है माँ। ईश्वर आप जैसा पुत्र सबको दे, और किसी दिन आपके पिता को यह ज्ञात होगा कि उन्होंने आपको समझने में कितनी बड़ी भूल कर दी। आप ही तो कहती हैं ना, सत्यमेव जयते। मेरा सत्य पुनः विजयी होगा, इसलिए आप इसकी चिंता ना करके मुझे आशीर्वाद देकर विदा करिए। माँ, विश्वास है ना मुझ पर? अपने से भी ज्यादा। जो मनुस्मृति वनवास के लिए प्रस्थान करते समय
दशरथ नंदन राम की थी वही मेरी है मां। जिस प्रकार उन्होंने बिना कोई प्रश्न अपने पिता द्वारा दिए गए वचन को सहर्ष पूरा करना अपना कर्तव्य समझा, उसी प्रकार मैं भी कलिंग के सिंहासन पर महाराज जगन्नाथ को स्थापित कर अपने पिताजी का वचन पूरा करना चाहता। मेरे मन में पिताजी के निर्णय के प्रति, उनकी मंशा के प्रति कोई शंका नहीं है मां। अब आप मुस्कुराते हुए मुझे विदा करिए। अपनी माता से मेरा प्रणाम कहिएगा। आपने जो मुझे स्नेह और सम्मान दिया, जीवन भर नहीं भूलूंगी। आपसे दूर जाने का दुख मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता है, ना सुख, ना दुख, ना सामीप्य, ना दूरी। आपसे मैंने जो वचन लिया है, आपको स्मरण है ना? जैसे आज तक आपने इसका साथ दिया है, सदैव ऐसे ही देना। एक आप ही है जो इसे समझ सकती है। मैं इतना भी उलझा हुआ नहीं हूं। इतने नहीं, पर हो। आप इनके साथ रहेंगे तो मुझे ऐसे लगेगा कि मैं ही इनके साथ हूं, इसकी शक्ति बनकर। आप निश्चिंत रहिए। अभी तक गए नहीं। युद्ध में जितने शस्त्र और सैन्य बल महत्वपूर्ण हैं, उतने ही महत्वपूर्ण है सामाहिकता। प्रहार कब करना है और कहां करना है, दोनों बातें आवश्यक हैं। क्यों मुझे छोड़कर जाने का ये उचित समय नहीं लगा। क्या? जी सम्राट, एक यूनानी संदेशवाहक आया है। कहता है सेल्यूकस निकेटर का संदेश लाया है। सेल्यूकस निकेटर का संदेश?